गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विन अकेडमी बिलासपुर और मैं हूं आपका अपना मैथ्स टीचर नीलेश कुमार पंसारी। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इन परसेंटेज। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें हमें बहुत सी वैरायटीज़ मिलेगी। मतलब अभी तक के हमने जितने वैरायटी में पढ़ा है दोस्तों, उनमें से अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सब मिक्स्ड पैटर्न में रहेंगे और आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज हम बिना किसी तरीके शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 है तो 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत क्या रह जाएगी। तो दोस्तों क्या बोल रहा है, हर वर्ष कितना प्रतिशत कम हो रहा है, हर वर्ष वह हो रहा है 10% कम, कितना पर ईयर में। और उसका प्रेजेंट क्या बताया दोस्तों, प्रेजेंट उसका बताया है, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट अभी उसका रेट कितना है 50,000। और यदि वो 10% प्रतिवर्ष की दर से कम हो रही है तो 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर तो आफ्टर 2 ईयर, तो दोस्तों आफ्टर 2 ईयर बाद कितनी हो जाएगी, तो उसे हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे पहले 50,000 इंटू, देखो दोस्तों प्रतिवर्ष 10% कम हो रही मतलब कितनी हो जा रही है, वह हो जा रही है 90/100। और देखो यह दोस्तों यह कितने बार हो रहा है, यह जो हो रहा है हमारा 2 बार हो रहा है, तो हम इसी को क्या करेंगे 90/100, इसे 2 बार लिखेंगे दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों 5 × 9 × 9 9 × 9 करेंगे क्या मिलेगा दोस्तों 81 एंड 0 0। तो देखिए दोस्तों हमें क्या मिला 5 × 81 100। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 0 0 5 एंड 5 × 8 करेंगे तो 40। तो देखिए दोस्तों 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 2 वर्ष बाद उस मशीन की जो कीमत है वो 50,000 से घटकर हो जाएगी 40,500 दोस्तों। और यही क्या है दोस्तों, यही है हमारा आंसर दोस्तों। अब इस तरीके से देखो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी मशीन की मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाती है, ठीक है, यदि इस वर्ष इसका मूल्य कितना है दोस्तों, यदि इस वर्ष इसका मूल्य मतलब प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट में इसका मूल्य क्या दिया दोस्तों 19,800। और क्या बोल रहे हैं दोस्तों, वह प्रतिवर्ष कितना कम हो जा रहा है 10% कम हो जाता है, तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या होगा दोस्तों। तो देखिए तो प्रतिवर्ष क्या बोल रहा है 10% कम हो जा रहा है, कितना पर ईयर। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं 10% कम हो जा रहा है पर ईयर, और क्या पूछा है पिछले वर्ष, मतलब इसके जस्ट प्रीवियस ईयर इसका मूल्य कितना था वह बताना है दोस्तों। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे 19,800 गुणित क्या करेंगे 10% कम हो रहा है, मतलब अभी वो हर वर्ष 10% कम हो रहा है, मतलब अभी वह कितना है 90% है, प्रीवियस ईयर कितना था वो 100% था दोस्तों। तो हम क्या करेंगे ऊपर में 100 नीचे में 90। तो देखिए दोस्तों 0 0 कैंसल, 9 1 9 2 18, देन अगेन 1 रिमेन बचेगा 1 8 18, फिर 9 2 18, तो 2200 इंटू 10 मतलब 2200 गुणित 10। अब 2200 गुणित 10 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 22,000। और ये 22,000 क्या है दोस्तों, यह 22,000 क्या है, यह मशीन के प्रीवियस ईयर की वैल्यू है, मतलब जस्ट पिछले साल की, वह 1 साल पहले की वैल्यू है। और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में, तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में, एक तो बोला है पर ईयर, और कौन से मंथ में, जुलाई के मंथ में। क्या होता है दोस्तों, पर ईयर जुलाई के मंथ में 10% इंक्रीज होती है उसके वेतन में। यदि, अब क्या पूछा है, यदि मई 2000 में उसका वेतन, मई 2000 का वेतन क्या दिया है दोस्तों, मई 2000 का वेतन दिया है 15,000, और पूछा है तो अक्टूबर 2001 में, तो क्या पूछा है दोस्तों, अक्टूबर 2001 में कितना होगा। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझ लिए कि ये क्या बोलना चाह रही है। ये क्वेश्चन बोलना चाहता है कि पर ईयर जुलाई में उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, कितना का इंक्रीमेंट होता है, 10% इंक्रीज होता है। और क्या बता दिया है, उसके मई महीने में सन 2000 के मई महीने में उसका सैलरी कितना था दोस्तों, 15,000। और क्या पूछा दोस्तों, अक्टूबर 2001 में कितना होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यदि हम सन 2000 में मई के महीने में देखा जाए तो अभी यह मई का जो महीना है वो जुलाई को क्रॉस नहीं किया है। मतलब उसका जब एक बार इंक्रीमेंट होगा तब कब होगा दोस्तों, उसका एक बार जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा जुलाई सन 2000 में। तो उसका एक बार क्या हुआ दोस्तों, 10% इंक्रीज, 10% मतलब 110/100 दोस्तों। और अब ये हो गया दोस्तों जुलाई, किसका जुलाई, 2000 का। और हमारे पास किसका बचा है, अक्टूबर दोस्तों। और ये क्या हमारे पास सन 2001, तो हमारे पास एक और जुलाई पड़ेगा दोस्तों, जो क्या होगा, वो कौन से साल का जुलाई होगा, जो हमारा नेक्स्ट जुलाई होगा वो होगा 2001 का दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका अभी कंटिन्यूअसली 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है। एक कौन सा हुआ है, जुलाई 2000 का, और दूसरा इंक्रीमेंट कौन सा हुआ है, जुलाई 2001 का दोस्तों। तो उसके सैलरी में कितने की बढ़ोतरी हो गई, उसकी सैलरी में 110% 2 बार बढ़ा है दोस्तों। तो उसे अब हम 15,000 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो देखिए हमें क्या मिलता है, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्या बच रहा है, 150 गुणित 121। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 0 5 1 एंड 18। तो हमें क्या मिला दोस्तों, उसकी सैलरी क्या हो गई दोस्तों, उसकी सैलरी अक्टूबर 2001 में हो गई 18,150 दोस्तों। उसकी सैलरी क्या होगी अक्टूबर के महीने में 18,150। और यही क्या है दोस्तों, यही है हमारा आंसर दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी के भत्ते में उसके मूल वेतन का 165%, यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 रुपए हो तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बता रहा है, जो एक आदमी का जो मूल वेतन था, उसका मूल वेतन क्या है दोस्तों, उसका मूल वेतन क्या है, एक प्रकार से देखो उसका जो मूल वेतन है वो 100% है दोस्तों। और उसमें क्या बोला है, उससे जो ये क्या हो गया, उसका मूल वेतन। और दोस्तों क्या बोला है, मूल वेतन, और उसके बाद क्या बताया है, जो उसे भत्ता मिलता है दोस्तों। भत्ता क्या होता है, इंसेंटिव। तो उसे कितना का भत्ता मिलता है, उसके मूल वेतन से 165% अधिक दोस्तों। तो उसके मूल वेतन से 165%। तो वो हमें मिलता है दोस्तों 165% मिलता है दोस्तों। अब उसके बाद हमें क्या पूछा गया दोस्तों, उसके बाद पूछा गया है कि यदि कर्मचारी का समग्र वेतन, मतलब इन दोनों को जोड़कर बना गया समग्र वेतन जो है दोस्तों, वह कितना बताया दोस्तों, उन दोनों को जोड़कर बना गया समग्र वेतन जो है वह है
11,925 दोस्तों। अब हमें से पूछा गया है कि उसका मूल वेतन कितना होगा, मतलब जो 100% है वह कितना होगा इन रुपीज में दोस्तों, तो हमें वह बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास मूल वेतन है, हमारे पास भत्ता है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें समग्र वेतन कितना मिल जाएगा दोस्तों, 265%। अरे 265% क्या है दोस्तों, 265% जो है वह है हमारा 11,925 को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको 100% में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम इसका इन दोनों को पिकअप करेंगे और इन दोनों को लेकर के कैसे लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे 265% इज इक्वल्स टू 11925 इज इक्वल्स टू 100% इज इक्वल्स टू 11925 इंटू 100 अपॉन 265 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमें कुछ जैसे कुछ इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह एक 45 और हमें फिर 100% उसका वेतन भत्ता कितना मिलेगा दोस्तों, हमें उसका वेतन भत्ता मिलेगा 4,500 दोस्तों। तो ये 4,500 क्या है दोस्तों, 4,500 है वह उसका मूल वेतन है दोस्तों। तो और यह क्या है हमारा आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि देखो लिखा है, एक लिफाफे में एक लिफाफे को 1975 में कितना मिलता था उसका वार्षिक वेतन 1975 में, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, 1975 हमारा ईयर और उसकी सैलरी क्या थी, एनुअल सैलरी थी जो, ठीक है। तो उसकी एनुअल सैलरी क्या थी दोस्तों, 3660 दोस्तों। तो यह वेतन 1974 की तुलना में 1974 मतलब यह जो सैलरी है यहां पर की सैलरी में कितना अधिक है दोस्तों, 20% अधिक है दोस्तों, ठीक है। तदनुसार 1974 में उसका वेतन कितना था यह पूछा है दोस्तों। तो यदि x में जब हम लोग 120% जब x में 20% की इंक्रीज करेंगे दोस्तों, मतलब x में जब हम उसको 120% में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तब हमें क्या मिल जाएगा, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3660 इंटू और क्या बोला दोस्तों, 20% बढ़ा, 20% बढ़ा मतलब यह जो है 1975 की जो सैलरी है वो क्या है दोस्तों 120% है, किसका, x का। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 120/100/120। तो देखिए दोस्तों 0 0 कैंसल, और देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 12 3 देन 0 एंड 12 5 दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा और फिर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 305 यूनिट 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3050। और ये 3050 क्या है दोस्तों, ये 3050 जो है वह हमारा एनुअल सैलरी है। और कब का सैलरी है दोस्तों, यह हमारा सन 1974 का, ठीक है, 1974 का की सैलरी है, क्या है 3050 दोस्तों। और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की अधिक की दर से ह्रास होती है यदि उस वस्तु का वर्तमान मूल्य, ठीक है। अब क्या बोला है, प्रति वर्ष, ठीक है, मतलब पर ईयर जो है दोस्तों क्या हो रहा है,
10% की हानि हो रही, मतलब 10% उसकी वैल्यू गिरते जा रही है दोस्तों। और तो और क्या पता है दोस्तों, और उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या बताया दोस्तों, 729 रुपए। तो 3 वर्ष पूर्व पूछा दोस्तों, मतलब 3 साल पहले, बिफोर 3 ईयर उसकी प्राइसिंग क्या थी दोस्तों, यह पूछा है। तो देखिए दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 729 इंटू, देखिए अभी उसकी वैल्यू क्या है 90%, और पिछले साल उसकी वैल्यू क्या थी 100%। और यही चीज कितने बार हो रहा है दोस्तों, यह चीज हो रहा है 3 बार, क्योंकि हमें क्या निकालना है दोस्तों, ये हर साल क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे 10% कम होते जा रहा है। और हमें क्या पूछा है दोस्तों, हमें पूछा है बिफोर 3 ईयर का। तो यह कितने बार हमको देखते हुए काउंट करना है, हमें यह 3 साल को देखते हुए काउंट करना है। तो हम उसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, 100 डिवाइडेड बाय 19, और इसी को 3 बार रिपीट करेंगे दोस्तों, 100 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 19। देखिए दोस्तों 0 0 0 कैंसिल हो गया दोस्तों, हमारे पास क्या बचा, 9 1 जा 81, 9 9 जा 9, 9 9 जा 1 दोस्तों। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, फिर क्या आया, 1 इंटू 100 इंटू 10 इज इक्वल टू सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों। हाँ, तो हमें क्या मिला दोस्तों, हमें मिला 1000। और ये 1000 क्या है दोस्तों, ये जो 1000 है दोस्तों, यह हमारा 3 साल पहले का उस वस्तु की कीमत है दोस्तों। और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से देखो हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पेड़ पर हर वर्ष, मतलब देखो एक पेड़ जो है वह हर वर्ष अपने ऊंचाई का 1/8 के बराबर बढ़ जाता है यदि आज उसकी ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, देखो वह पर ईयर जो है, ठीक है, क्या हो रहा है, पर ईयर 1/8 बढ़ रहा है। किसका 1/8 बढ़ रहा है, अपने हाइट का, ठीक है दोस्तों। तो 2 वर्ष बाद वह कितना बढ़ जाएगा पूछा है दोस्तों, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी पूछा दोस्तों। और अभी उसकी प्रेजेंट की हाइट क्या है दोस्तों, उसकी जो प्रेजेंट की जो हाइट है दोस्तों वह है 64 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों, 64, और देखो पर ईयर कितना बढ़ रहा है दोस्तों, अपने हाइट का 1/8, मतलब यदि उसकी हाइट क्या है दोस्तों, उसकी हाइट क्या है 1/8 बढ़ रही है, मतलब यदि 8 में 1 प्लस हो रहा है दोस्तों 1/8 बढ़ने का मतलब, तो उसकी हाइट क्या हो गई दोस्तों, उसकी हाइट हो गई 8 + 1/8 दोस्तों, क्योंकि हर वर्ष बढ़ रही है। तो ये प्रीवियस वाली वैल्यू हो गई दोस्तों, और ये हमारी बढ़ी हुई वैल्यू हो गई, तो जिसे हम क्या लिखेंगे 9/8 दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके से लिखाएगा दोस्तों, ये क्या लिखाएगा 9/8, और ये 9/8 को हम 2 बार लिखेंगे। 2 बार क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि यह 2 ईयर के बाद का पूछा गया दोस्तों कि 2 साल बाद कितना होगा, तो हम इसे 2 बार लिखेंगे, 9/8 और 9/8 करके 2 बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 8 1 8 8 एंड 8 1 8 1। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 × 9 = 81, और 81 × 1 करेंगे तो 81। तो दोस्तों ये 81 क्या है, यह 81 जो है हमारे ट्री की लंबाई है, और यह 81 जो है हमारे ट्री की कब की लंबाई है, ये जो 81 जो है 2 साल बाद की, मतलब आफ्टर 2 ईयर, मतलब 81 जो हमारे आफ्टर 2 ईयर के बाद वाली जो ट्री की जो हाइट है वो है दोस्तों, और यही क्या है दोस्तों, यही है हमारा आंसर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
तो दोस्तों हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर वर्ष 15% सीटें बढ़ जाती है। तदनुसार यदि सन 2012 में 800 विद्यार्थी रहे हों तो 2014 में उनकी सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों क्या बताया गया है, प्रतिवर्ष एक स्कूल है, एक स्कूल में क्या होता है, पर वर्ष क्या होता है दोस्तों, सीटों की जो संख्या है, ठीक है, सीट जो है 15% इंक्रीज हो जाते हैं दोस्तों। अब क्या बोला गया है दोस्तों, अब इसमें यह पूछा गया है यदि 800 विद्यार्थियों की सीट है, ठीक है, कब है, यदि 2012 में, ठीक है, 2012 में, सन 2012 में 800 स्टूडेंट्स की सीट है, ठीक है, तो 2014 में वह कितनी हो जाएगी दोस्तों, वही यह पूछा है। तो देखिए 12 में 800 थी, 12 के बाद क्या आता है दोस्तों 13, और 13 के बाद क्या आता है दोस्तों 14, मतलब कितने बार बढ़ रही है, 2 बार बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है, 15% 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है दोस्तों। तो देखिए उसे हम कैसे करेंगे दोस्तों, 800 इंटू 15% बढ़ रहा है, मतलब क्या हो गया दोस्तों, वह हो गया है 115%, और जिसका परसेंटेज रिमूव करके लिखेंगे हम लोग दोस्तों 115/100, और यह कितने बार हो रहा है दोस्तों, 2 बार हो रहा है। एक हमारे पास 2012 का दिया हुआ और पूछा कि इसका 2014 का, और इसके बीच में क्या आता है 2013 दोस्तों। तो एक बार 2013 का बढ़ा है और एक बार 2014 का बढ़ा है दोस्तों, तो इस वजह से यहाँ पे 115/100 2 बार आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 23 दोस्तों, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा 20। एंड देखिए यहाँ पे 20 को 800 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए पहले तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, देन 2 को हम करेंगे, 2 को मिलेगा 4, फिर अगर आप 2 करेंगे फिर मिलेगा 2। तो देखिए सो रिमेन हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 × 23 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 23 × 23 करेंगे तो 23 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 23 का स्क्वायर होता है 23 का स्क्वायर होता है 9 एंड 12 और 12 का 2, देन उसके बाद क्या होता है दोस्तों 2 × 5 29 होता है। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 होता है दोस्तों। उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, इसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 8 1 2 2 4 4 4 4 में 1 करेंगे तो 5, एंड देन 5 में 2 करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 1058। और ये 1058 क्या है दोस्तों, 1000 जो 58 है वह सन 2000 में स्टूडेंट के सीटों की संख्या है। इतने 1058 सीट हो जाएंगे, कब हो जाएंगे 2014 में दोस्तों। कितने सीट हो जाएंगे 2014 में 1058, और यही क्या है दोस्तों, यही है हमारा आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है दोस्तों, 2 वर्ष पहले मेरी मोटरसाइकिल का मूल्य कितना था दोस्तों, 2 वर्ष पहले मेरी मोटरसाइकिल का मूल्य जो था वह था 6,25,000 रुपए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, यदि प्रति वर्ष 4% का मूल्य का ह्रास होता है तो इस समय उसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये क्या था, 2 वर्ष पहले का बताया दोस्तों, मतलब 2 ईयर बिफोर कितनी प्राइस थी दोस्तों, 6,25,000 उसकी प्राइस थी दोस्तों। और अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रतिवर्ष कितने की दर से कम हो रही है दोस्तों, तो पर ईयर वह 4% की रेट से नीचे गिर रही है। 4% की रेट से नीचे गिर रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 माइनस हम 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पर ईयर उसकी जो वैल्यू है 96% हो रही है दोस्तों। और हमें कब पूछा गया दोस्तों, और हमें पूछा गया प्रेजेंट में उसकी वैल्यू क्या है पूछा गया दोस्तों, मतलब वो उसकी इस मोटरसाइकिल की कीमत क्या है पूछा है दोस्तों। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, उसे हम निकालेंगे 625,000 एंड
देखिए दोस्तों 4% की कम हो रहा है, 4% मतलब 96% हो जा रहा है। कितने टाइम में 96% हो जा रहा है दोस्तों? 2 साल हो रहा है। 2 साल मतलब वो 2 बार 96% हो रहा है। तो 2 बार 96% करेंगे दोस्तों, तो 96/100 को 2 बार हम लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे आ गया 25 दोस्तों, 4 से डिवाइड करने पर, यहाँ पर 40 डिवाइड कर 24, यहाँ पे आ जाएगा 25। और दोस्तों हम जानते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों? यहाँ पर बच गया है 1000। तो देखिए दोस्तों रिमेन क्या बचा हमारे पास? 1000 इंटू 24 इंटू 24। और देखिए दोस्तों 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है 544 होता है 16 1 एंड 4 4 to the 8 16 5 ये होता है 24 का स्क्वायर होता है 5 16 हाँ 576। ये 576 क्या है दोस्तों? 576 जो है वो हमारे 24 का स्क्वायर है दोस्तों। तो देखिए 576 का हमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 5,76,000 मिलेगा। और ये जो 5,76,000 क्या है दोस्तों? ये जो 5,76,000 जो है दोस्तों यही हमारे बाइक की है ना, मतलब मेरी जो गाड़ी थी उसकी क्या थी? बाइक की प्रेजेंट वैल्यू है। और यही क्या है होगा दोस्तों? यही होगा हमारा आंसर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उनमें से नारियल के पेड़ों की संख्या, देखिए क्या बोला है, 60% किसके पेड़ हैं? नारियल के, मतलब कोको नट के पेड़ हैं, ठीक है। और क्या बोला है? देन उसके बाद नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम है, मतलब कोकोनट की जितनी संख्या है इसके, ठीक है दोस्तों, इसका 25% क्या है? आम के ट्री है, मैंगो के ट्री है दोस्तों, ठीक है। फिर क्या बोला है दोस्तों? और आम के पेड़ों की संख्या का जो 20% है दोस्तों वह क्या है? अब आम की जो संख्या आएगी दोस्तों, ठीक है, वो क्या है? अब आम की संख्या का जो 20% आएगा दोस्तों, उसका 20% क्या है? एप्पल के ट्री है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या बोला है दोस्तों? तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचों में कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों क्या बोला है? तदनुसार एप्पल की ट्री की संख्या क्या है? 1500 है, ठीक है। तो फिर क्या पूछा है? तदनुसार उसमें पेड़ों की संख्या होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्री बताना है दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री हम कैसे बताएंगे दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ ट्री हम कुछ इस तरीके से बताएंगे कि देखो पहले क्या बोला दोस्तों? 1500 क्या है दोस्तों? 1500 हमारे एप्पल के पेड़ हैं। एप्पल के पेड़ किससे रिलेटेड हैं? मतलब मैंगो के ट्री के जो मैंगो ट्री हैं उनके 20% है दोस्तों। तो मैंगो के ट्री के 20% क्या होगा दोस्तों? मैंगो की ट्री के 20% मतलब यदि हम ये 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसे हम 20/100 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोला है दोस्तों? उसके बाद क्या बोला है? 25 बोला है। जो अब ये क्या हो गया दोस्तों? 100/20। जब हम ये करेंगे तो हमें क्या मिल गया? हमें मैंगो ट्री मिल गए। लेकिन अभी हमको जाना है कोकोनट दोस्तों। अब कोकोनट में जाने के लिए क्या करेंगे? अब हम कोकोनट और मैंगो की ट्री कैसे रिलेटेड थे? 25% से। तो वह कुछ इस तरीके से आएगा दोस्तों 25 100/25। अब उसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या बचा? लास्ट में बोला है जो नारियल के पेड़ों की संख्या है, टोटल पेड़ों में से जो नारियल के पेड़ों की संख्या थी वो 60% थी दोस्तों। तो लेकिन हमको क्या बताना है? टोटल पेड़ों की संख्या जो क्या है 100% दोस्तों। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 60/100 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है?
0 0 कैंसिल दोस्तों, और उसके बाद हमारे पास रिमेन क्या बचेगा दोस्तों, ये देखिए हमारे पास रिमेन बचेगा 25 1, यहाँ पे 4 4 4 कैंसिल, 2 ऑन द 2, यहाँ पे 2, देन उसके बाद यहाँ पे 2 3, देन यहाँ पे 3 इन द 5, और यहाँ पे हमें बचेगा 5 इंटू 0 0 0 एंड 0। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे टोटल क्या मिल गई दोस्तों, हमें यहाँ पे टोटल पेड़ों की संख्या मिल गई दोस्तों। तो हमारे पास टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है दोस्तों, हमारे पास टोटल पेड़ों की जो संख्या है वह है 50,000 दोस्तों। और ये 50,000 क्या है, ये 50,000 जो है वह टोटल नंबर ऑफ ट्री है दोस्तों, टोटल ट्री। और हमें क्या करना था दोस्तों, हमें यही निकालना था, हमें यही बताना था कि उस बगीचे में कितने पौधे हैं, उस बगीचे में कितने पेड़ हैं। तो उस बगीचे में दोस्तों कितने पेड़ हैं, 50,000 पेड़ हैं। और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको हमारे क्लास में मजा आ रहा होगा। प्लीज इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और सपोर्ट अस, सपोर्ट मी, सपोर्ट योर मैथ टीचर, एंड हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। मैं आपके लिए इसी तरह मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते रहूंगा। और वंस अगेन थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।